और पुलिस में झड़प की खबर है। पुलिस का कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज हुआ है। पुलिस का कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया गया है। वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया है। आपको बता दें कि पटना में ऐसा कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन और उसके बाद पुलिस से झड़प, ये खबर आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर एक्सक्लूसिव, जहां पर ऐसा कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस का झड़प हुआ है। वाटर कैनन का भी प्रयोग किया गया है। ऐसा कार्यकर्ताओं को वहां से रोकने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। ये तस्वीरें, दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि ऐसा कार्यकर्ताओं किस तरह से सड़क पर बैठ गए हैं। नीट पेपर लीक मामले को लेकर के ऐसा का ये प्रदर्शन और उसके बाद पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज और कैनन का भी इस्तेमाल किया है, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया है। ऐसा कार्यकर्ताओं और पुलिस में ये झड़प की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ऐसा कार्यकर्ताओं को प्रदर्शन से रोकने के लिए पुलिस जद्दोजहद करती दिखी। इस दौरान लाठीचार्ज भी करना पड़ा और झड़प की स्थिति बन गई। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से पुलिस दौड़ा कर इन प्रदर्शनकारियों को वहां से भगाने की कोशिश कर रही है। प्रदर्शनकारी ऐसा के बताए जा रहे हैं, ऐसा कार्यकर्ता हैं ये, और नारेबाजी कर रहे हैं, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। और इस प्रदर्शन को रोकने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया है, वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया है। ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जिस तरह से पुलिस उन कार्यकर्ताओं को समझाने बुझाने में जुटी हुई है, वहां से हटने के लिए कहा जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ खदेड़ा भी जा रहा है। ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह कार्यकर्ता पत्थर का इस्तेमाल कर रहे हैं, पत्थर फेंक रहे हैं। हालांकि पुलिस ने इस दौरान लाठीचार्ज भी किया है। और दिल्ली के जंतर मंतर में हुए लाठी के विरोध में आज आक्रोश बात था, लोक भवन उनको जाना था। और ये स्थिति है, आपको दिखाए सेफ्टी कोलंबर की स्थिति है। काफी संख्या में जो छात्र हैं वो यहाँ से निकलने के लिए और पुलिस से रोकने का प्रयास कर, देख सकते हैं किस तरह से स्थिति जो है। जो छात्र है उनका आक्रोश है, कहीं ना कहीं पेपर लीक की घटनाएं हुई थी और दिल्ली में जंतर मंतर में जिस तरह से विरोध प्रदर्शन हुआ और लाठीचार्ज हुआ, उसके विरोध में इनका आक्रोश है। और स्थिति आपके सामने है। फिलहाल पुलिस इन्हें रोकने का प्रयास कर रही है, लेकिन जो स्थिति है वो आप देख सकते हैं। तो नीट पेपर लीक मामले को लेकर के ऐसा कार्यकर्ताओं का ये प्रदर्शन आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से कार्यकर्ता लगातार जो है वो पत्थरबाजी कर रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि दूसरी तस्वीरों में जो कार्यकर्ता हैं वो पत्थर फेंक रहे हैं। हालांकि इस दौरान पुलिस ने इन कार्यकर्ताओं को समझाने बुझाने में जुटी है। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये प्रदर्शनकारी पत्थरबाजी कर रहे हैं, पत्थर फेंक रहे हैं, प्रदर्शन की आड़ में अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, पुलिसों पर पत्थर फेंक रहे हैं। हालांकि पुलिस ने इस दौरान लाठीचार्ज भी किया है, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया है। ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये तीन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि एक तरफ प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश हो रही है, पुलिस की जो टीम है वो लगातार प्रदर्शनकारियों को समझाने बुझाने और वहां से हटने की जो है वो कोशिश कर रही है। वहीं दूसरी तरफ जो तस्वीर है उसमें जो ऐसा के कार्यकर्ता हैं वो पत्थर फेंकते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ पुलिस से उलझते भी नजर आए हैं। ये वाटर कैनन की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए, वहां से हटाने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है। के जो छात्र हैं वो सड़कों पर उतरे हैं और लगातार यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि ये जो छात्र यहाँ पटना के गांधी मैदान से निकले हैं, ये राजभवन मार्च के लिए निकले थे और यहाँ पर पुलिस ने इनको रोक रखा है। हालांकि कई बार ये भी देखने को मिला कि पुलिस और आम लोगों के जो यहाँ पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं उनके बीच में झड़प हुई है और उसके बाद जो है ना लगातार दोनों तरफ से हंगामा जारी है। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं, लगातार यहाँ पर जो है छात्रों का वो हंगामा जारी है। इनका साफ तौर पर यह मानना है कि सरकार इनके बातों को सुने और इसी को लेकर ये सड़कों पर उतरकर लगातार जो है वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। धर्मेंद्र और अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र, क्या है स्थिति अभी? क्योंकि मैं देख रहा हूं कि कई जो ऐसा कार्यकर्ता है मुंह पर मास्क लगाए हुए पत्थरबाजी करते भी नजर आ रहे हैं। जी, स्थिति काफी पैनिक है। जो जिस तरह से छात्रों का आक्रोश है
और खास करके ये आक्रोश प्रेस वालों के भी है, प्रेस वाले भी आक्रोश का सामना कर रहे हैं। वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया था पुलिस के द्वारा, काफी पुलिसकर्मी थे, उन्हें चोटें भी आई थी। आंसू गैस का इस्तेमाल भी किया गया था। तो छात्रों को जो संख्या है वो संख्या कहीं ना कहीं काफी है और ये परेशानी का सबब है पुलिस के लिए। पुलिस इन्हें रोकने में पूरी तरह से नाकाम है। यहाँ जेपी गोलंबर से छात्र अब आगे बढ़े हैं डाक बंगला चौराहे की तरफ, पुलिस उन्हें रोकने का प्रयास कर रही है। जी, ये आयशा के कार्यकर्ता हैं क्या? इसमें और भी कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं या सिर्फ आयशा के कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं? और भी संगठन के कार्यकर्ता हैं, सिर्फ आयशा के ही नहीं है। काफी संख्या में छात्र हैं, कई संगठनों के छात्र हैं और छात्रों के साथ साथ असामाजिक तत्व भी हैं जो कि कहीं ना कहीं लोगों को परेशान कर रहे हैं। जो प्रेस है उन्हें परेशान कर रहे हैं, उन्हें निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जी, इनका क्या मांग है? किन मांगों को लेकर के ये प्रदर्शन किया है या महज ये नीट पेपर लीक की जांच की मांग कर रहे हैं? और दिल्ली में जंतर मंतर में जिस तरह से प्रदर्शन हुआ और प्रदर्शन के बाद जिस तरह से लाठीचार्ज हुआ, उस पूरे मामले के विरोध में ये लोग आज प्रदर्शन निकाले थे और इन्हें लोक भवन जाना था। जी धर्मेंद्र, ये हम देख रहे हैं कि पुलिस वहां पर समझाने बुझाने की भी कोशिश कर रही है, बैरिकेटिंग लगाया गया है, लेकिन बैरिकेटिंग से फांदते हुए भी यहाँ कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं। ऐसा के कार्यकर्ता क्या ये राजभवन की घेराव करने की तैयारी में है? क्या वहां से वो लोगों को तितर बितर कर दिया गया है या फिर वहां पर वो जमे हुए हैं? तितर बितर करने का प्रयास किया गया था, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया था, आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन छात्रों की जो संख्या है वो कहीं ना कहीं काफी है और पुलिस इस प्रदर्शन को यहाँ पे रोकने में नाकाम है। प्रदर्शनकारी छात्र जो है वो लोक भवन की तरफ काफी संख्या में बढ़े हैं। डाक बंगला चौराहे पे पुलिस संभवतः उन्हें रोकने का प्रयास करेगी, लेकिन छात्रों की संख्या कहीं ना कहीं काफी है। जी धर्मेंद्र, ये भी जानना चाहेंगे क्या पुलिस को पहले से यह जानकारी थी कि ऐसा के कार्यकर्ता इस तरह के प्रदर्शन करेंगे? पुलिस को पहले से जानकारी थी, आयशा के द्वारा कल ये जानकारी दी गई थी 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि उन लोगों का प्रदर्शन होगा, लेकिन इतनी संख्या में छात्र होंगे ये पुलिस से शायद आकलन नहीं कर पाया और स्थिति है कि जो छात्रों की संख्या को लेकर काफी पैनिक स्थिति बनी हुई है। जी नहीं, हम प्रदर्शन के दौरान ये भी देख रहे हैं कि कुछ लोग पत्थर भी फेंक रहे हैं, क्या ये अराजकता फैलाने की कोशिश हो रही है? जी यही हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जिस तरह से आयशा के छात्र हैं उनकी संख्या कम है, लेकिन छात्रों के आड़ में सामाजिक तत्व इस जगह पर मौजूद है काफी संख्या में, जो खास करके जो प्रेसकर्मी हैं उन्हें निशाना बना रहे हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं। जी अब इन छात्रों को रोकने के लिए पुलिस की आगे की कार्रवाई क्या होगी, क्योंकि लगातार जद्दोजहद हम देख रहे हैं? छात्र निकले हैं, संभवतः अब उन्हें डाक बंगला चौराहे पर रोका जाए, लेकिन यहाँ पुलिस रोकने में पूरी तरह से नाकाम है। जी तो क्या डाक बंगला की तरफ बढ़ चुकी है ये प्रदर्शनकारी राजभवन की तरफ? डाक बंगला की तरफ प्रदर्शनकारी बढ़े हैं, काफी संख्या में जो प्रदर्शन करने वाले छात्र थे वो डाक बंगला की तरफ बढ़े हैं और आगे लोक भवन की तरफ मूव करेंगे। जी तो क्या वहां पर राजभवन की तरफ जब ये प्रदर्शनकारी बढ़ रहे हैं तो क्या वहां पर सुरक्षा को लेकर के क्या इंतजाम किया गया है इन प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए? सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, लेकिन छात्रों की जिस तरह से संख्या है वो कहीं ना कहीं पुलिस के लिए सरदर्द है। बड़े अधिकारी भी पहुंचे हुए हैं वहां पर इन प्रदर्शनकारियों को समझाने बुझाने के लिए? वो जेपी गोलंबर पर मौजूद हैं, डाक बंगला चौराहे पर मौजूद हैं। जी ये धर्मेंद्र, ये भी जानना चाहेंगे कि ये ऐसा कार्यकर्ता जो हैं इसमें कुछ दिनों के बाद 2 बजे के आसपास बीजेपी के कार्यकर्ता भी सड़क पर उतरेंगे, कांग्रेस की तरफ से भी प्रदर्शन किया जा रहा है, तो यानी कि स्थिति और भी भयंकर होने वाली है आने वाले वक्त में। जी जिस तरह से 2 बजे के बाद बीजेपी ने कॉल ऑफ किया है कि वो प्रदर्शन करेंगे, कुर्जी अस्पताल से सदाकत आश्रम तक उनका मार्च होगा और बीजेपी के जो बड़े बड़े नेता हैं वो उसमें शामिल होंगे। तो और सदाकत आश्रम में कांग्रेस के भी है 1:30 बजे, तो कहीं ना कहीं संख्या होगी और पैनिक स्थिति होने की पूरी संभावना है। जी निश्चित तौर पर अपनी नजर बनाए रखिए धर्मेंद्र। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये आयशा के कार्यकर्ता जो है राजभवन घेराव को लेकर के निकले हैं। डाक बंगला चौराहा पर इन्हें रोकने की कोशिश की गई, बैरिकेटिंग लगाया गया था, लेकिन बैरिकेटिंग को तोड़ते हुए ये आयशा के कार्यकर्ता वहां से अब राजभवन की तरफ निकले हैं। हालांकि इस कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए पुलिस जो है वो लाठीचार्ज भी किया था, कुछ देर पहले वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया था, लेकिन इसमें यह भी बताया जा रहा है कि इन कार्यकर्ताओं के बीच कुछ असामाजिक तत्व भी हैं जो लगातार पत्थरबाजी कर रहे हैं, मीडिया से उलझते हुए नजर आ रहे हैं और वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। नीट पेपर लीक मामले को लेकर के ये प्रदर्शन किया जा रहा है। दिल्ली में प्रदर्शन के बाद अब राज्यों में
जो आयसा के कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से बैरिकेडिंग के उस पार कार्यकर्ताओं की जो हुजूम है, छात्रों के हुजूम है और उसे रोकने की कोशिश की जा रही है। ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि आंसू गैस के गोले, वाटर कैनन के इस्तेमाल किया जा रहा है। पुलिस लगातार मुस्तैद है इन कार्यकर्ताओं को, इन छात्रों को रोकने के लिए। आप देख सकते हैं कि वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है इन प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए, वहां से हटाने के लिए। लेकिन इनकी संख्या इतनी ज़्यादा है, जिस तरह से हमारे संवाददाता जो वहां मौजूद हैं उन्होंने बताया कि स्थिति जो है भयावह है। पुलिस को भी इतनी संख्या में स्टूडेंट के आने की जानकारी नहीं थी। हालांकि ये पता था उन्हें कि प्रदर्शन होने वाला है, लेकिन इतनी संख्या में स्टूडेंट आ जाएंगे, छात्र आ जाएंगे, ऐसा के कार्यकर्ता आएंगे, ये नहीं उन्हें पता था। हालांकि पुलिस अपनी तरफ से लगातार कोशिश कर रही है इन प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए। लाठीचार्ज किया गया है, साथ ही साथ वाटर कैनन से इन प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने की कोशिश की जा रही है, जिससे कि ये राजभवन तक ना पहुंच पाए। हालांकि इन कार्यकर्ताओं का जो गुस्सा है, प्रदर्शन है, वो लगातार आगे बढ़ रहा है। कहा यह जा रहा है कि राजभवन की तरफ ये बढ़ चुके हैं। डाक बंगला चौराहा पर इन्हें रोकने की कोशिश की गई। इस दौरान कई ऐसी तस्वीर भी सामने आई जो हम आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि इन कार्यकर्ताओं, इन स्टूडेंट के बीच में कुछ अराजक तत्व भी हैं जो सड़क से पत्थर उठाकर फेंकते नजर आ रहे हैं, पुलिस वाले को निशाना बनाते हुए नजर आ रहे हैं और ये अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस पर इन कार्यकर्ताओं ने पत्थर भी फेंके हैं, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि पुलिस की तरफ से पूरी तैयारी की गई है इन्हें रोकने के लिए। अब इन पर लाठी चार्ज और वाटर कैनन से इन्हें तितर बितर करने की कोशिश की जा रही है। प्रदर्शनकारियों को भगाने की कोशिश की जा रही है। पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है, बैरिकेडिंग किया गया है। इनको राजभवन रोकने से, जो ये प्रदर्शनकारी हैं राजभवन की तरफ बढ़ रहे हैं, इन्हें रोकने की कोशिश की जा रही है। तो ऐसा कार्यकर्ताओं का ये प्रदर्शन है। स्टूडेंट्स भी हैं। नीट पेपर लीक मामले को लेकर के दिल्ली में जिस तरह से प्रदर्शन हुआ, वहाँ पर अराजकता फैलाई गई, जहां पर संसद भवन में घुसने की कोशिश की गई। प्रधानमंत्री आवास के बाहर कल प्रदर्शन किया गया कांग्रेस की तरफ से और उसके बाद अब राज्यों में भी लगातार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से छात्रों ने प्रदर्शन किया है, पटना में हंगामा किया है, छात्रों पर लाठीचार्ज भी किया गया है, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है। ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। छात्रों को रोकने की कोशिश की जा रही है। छात्र लगातार आक्रोशित हैं। पेपर नीट मामले को, नीट पेपर जो हुआ था उसको लेकर के ये प्रदर्शन कर रहे हैं। ये आक्रोशित हैं छात्र। दिल्ली में जिस तरह से प्रदर्शन हुआ और उसके बाद अब राज्यों में ये सभी प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन प्रदर्शन के आड़ में कुछ सामाजिक असामाजिक तत्व भी हैं जो पथराव कर रहे हैं। इस आंदोलन को, इस प्रदर्शन को और ज़्यादा भयावह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा के कार्यकर्ता हैं ये और ये प्रदर्शन कर रहे हैं।